जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल चंपारण क्लासेस 2M पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज आप लोगों के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह प्रश्न रेलवे, एसएससी, बैंक, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, सीटेट, बीटेट इत्यादि एग्जामों में पूछे जाते हैं। अतः आप इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। यह जो चारों विटामिन होते हैं ये किस में घुलनशील होते हैं? यह घुलनशील होते हैं आपको वसा में। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो यह प्रोटीन का यौगिक है। किसका है? प्रोटीन का यौगिक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। सबसे पहला तो यही हो गया, मनुष्य के रक्त में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, जिसमें पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। लोहा एक धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। और इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी। कौन सा है? बी और सी विटामिन जो है यह जल में घुलनशील है। और ए डी ई की जो है यह किस में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है। दोनों प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु लुईस का जन्म 25 जुलाई 1978 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? तो ये लुईस था। जन्म कब हुआ था? तो 25 जुलाई 1978 में हुआ था। तो एक में 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया। तीनों को जरूर नोट कर ले। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या मानव शरीर में कितने हैं? तो 22 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों में माता पिता से संतानों में पहुंचता है। तो अनुवांशिक जो गुण होते हैं उसमें कौन सा गुण माता पिता का जो गुण होता है वो संतानों में पहुंचता है? इसका जो डीएनए होता है यह संतान में पहुंचता है। क्या पहुंचता है? डीएनए संतान में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल मिलता है। तारपीन का तेल किससे मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से। किसके? चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल मिलता है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है। यानी जो शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य आरएनए का होता है। जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये कौन करता है? तो आरएनए करता है। कौन करता है? तो आरएनए करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, समान मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। जो मनुष्य होते हैं उनमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर एक मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक जो होते हैं कौन होते हैं? हिपोक्रेटस साहब को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। मनुष्य का जो लिंग का निर्धारण होता है यह किस पे निर्भर करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों के क्रोमोसोम पर। किसके? जो पुरुष होते हैं उन्हीं के क्रोमोसोम से क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। यानी पुरुष जो होते हैं वही निर्धारण कर सकते हैं कि उन्हीं के लिंग से निर्धारित हो सकता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 206। कितना होगा? 206 हड्डी है मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है। तो क्या देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा देता है। क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है इससे शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिससे कोई भी काम का संपादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगा यकृत, यानी कि लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर जो है उसमें सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस। स्टेपिस यानी कान की जो हड्डी है ये सबसे छोटी हड्डी है। एक कान में टोटल 3 हड्डी होती है, यानी दोनों कान मिलके 6 हड्डी की संख्या होती है। एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? छोटी तो स्टेपिस हड्डी हो गया, और बड़ी कहेगा तो फीमर, जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, यानी जो शरीर का विकास होता है, वृद्धि होता है, उसमें कौन सहायता करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कौन? प्रोटीन जो होता है यह सहायता करता है। अगला प्रश्न है, शरीर के सबसे कठोर भाग या शरीर के सबसे कठोर तत्व जो दांत के ऊपर होता है, इसका नाम क्या है? एनामिल। एनामिल जो है शरीर के सबसे कठोर है, और यह कहाँ होता है? तो दांत के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 72 बार। यहाँ पे 75 ना होके कितना होगा? 72 होगा। 72 बार जो होता है यह शरीर क्या करता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में क्या होता है? धड़कता है। अगला जो प्रश्न है आपके, यह प्रश्न है, आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा है? यानी जो आँख के भीतर कौन ऐसा अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। क्या है? रेटिना होता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में प्रदान की आँख से क्या निकाला जाता है? यानी कोई व्यक्ति किसी को नेत्रदान देता है तो आँख का कौन सा भाग वह डोनेट करता है या दान देता है? तो कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, यानी हमारे शरीर में जो रक्त का परिभ्रमण होता है उसमें कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड। कितना? 23 सेकेंड, यानी रक्त हमारे शरीर में 23 सेकेंड में पूरा परिभ्रमण कर लेता है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला चीता है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला जो प्राणी है, जानवर है, वो कौन सा है? वह चीता है, सबसे तेज दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी बनती है, यानी रेड ब्लड सेल जो होता है यह कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। बाहरी कीटाणु जो होते हैं उससे शरीर की रक्षा कौन करती है या कौन करता है? शरीर का कौन सा ऐसे कण है जो करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका है, यानी WBC। WBC जो होता है यह शरीर की अंदर कीटाणु से रक्षा करता है। कौन? तो WBC। और RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में ताप का नियमन यानी नियंत्रण मस्तिष्क के किस अंग से होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि है, इससे शरीर के ताप का नियंत्रण या नियमन होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।